Hello my dear friends and my dear students, you are most welcome in our YouTube channel Easy Learn Classes। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल Easy Learn Classes में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट कितने प्रकार का होता है, सारे इंटरेस्ट के प्रकार जो भी होते हैं उनको हम आज देखेंगे और वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पहले से ही पता होगा इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज। ये अर्थमेटिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। तो आज हम देखते हैं ब्याज होता क्या है। पहले तो ये देखेंगे कि ब्याज होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि ब्याज कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ब्याज क्या होता है। ब्याज जिसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि आखिर ये ब्याज होता क्या है। ये ब्याज होता क्या है, ब्याज कहते किसे हैं। ठीक, आखिर ये ब्याज होता क्या है। तो देखिए जब आपको पैसों की जरूरत होती है और पैसे आपके पास नहीं होते हैं तो आप किसी साहूकार या बैंक से पैसा उधार लेते हैं और कहते हैं कि हम इतने समय बाद आपको पैसा लौटा देंगे। तो बैंक वाले या साहूकार कहता है ठीक है हम आपको पैसे तो दे देंगे लेकिन आपको हमारा पैसा प्रयोग करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हमको देना पड़ेगा। ठीक है, जब आप बैंक या साहूकार से पैसा उधार लेते हैं या किसी भी व्यक्ति से पैसा उधार लेते हैं तो उसका पैसा प्रयोग करने के बदले आपको कुछ ज्यादा पैसा देना पड़ता है, कुछ ज्यादा पैसा देना पड़ता है। और इस जो ज्यादा पैसा होता है इसी पैसे को या इसी रुपयों को हम बोलते हैं ब्याज। समझ में आया आपको? ब्याज क्या होता है कि जब हमें पैसों की जरूरत होती है और हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हम वो पैसों की व्यवस्था कहीं बाहर से करते हैं, या तो किसी से उधार लेते हैं या बैंक से उधार लेते हैं या किसी साहूकार से उधार लेते हैं। तो वो पैसे तो दे देता है, साथ ही साथ कहता है कि आप जब हमको पैसे वापस करेंगे तो इतना रुपया आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो वो जो ज्यादा पैसा देना पड़ता है, ज्यादा रुपए देना पड़ता है, वही कहलाता है इंटरेस्ट यानी ब्याज। क्योंकि आपने हमारा पैसा यूज किया है इसीलिए हमारा पैसा यूज करने के बदले आपको इतना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और जो पैसा हमको एक्स्ट्रा देना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं ब्याज। आई होप इंटरेस्ट तो आपकी समझ में आ गया होगा। जब ब्याज समझ में आ गया होगा उसके बाद अब हम देखेंगे कि हमारा जो होता है मूलधन क्या होता है। मूलधन, ठीक, नंबर 2 पर पॉइंट हमारा जो होगा वो होगा मूलधन। देखिए अब हम देखेंगे कि मूलधन होता क्या है। मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं। मूलधन क्या होता है? मूलधन वह धन होता है जो आप किसी से उधार लेते हैं या आपके पास है। जैसे आपके पास 5,000 रुपए हैं तो वो आपका मूलधन है, आपके पास 100 रुपए हैं तो आपका वो मूलधन है, या आपने किसी से उधार लिया 500 रुपए तो वो आपका मूलधन है। तो मूलधन का मतलब होता है जितना पैसा आपके पास है या आपने जितना उधार लिया है उसको बोलते हैं मूलधन। ठीक है, मूलधन आपको समझ में आया। मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ब्याज को बोला जाता है इंटरेस्ट और मूलधन को बोला जाता है प्रिंसिपल। उसके बाद जो अगला टर्म आता है वो क्या आता है? जैसे आपने ब्याज देख लिया, मूलधन देख लिया, अब जो अगला टर्म आएगा वो आता है हमारा मिश्र धन। मिश्र धन, आखिर ये मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन को हम लोग बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? तो देखिए आप किसी से पैसे उधार लेके आए 500 एक महीने के लिए। उसने कहा कि जब आप 1 महीने के बाद हमको पैसे वापस करेंगे तो हम 100 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे। तो 500 उसने दिया वो तो आपका मूलधन हो गया, 100 रुपए उसने एक्स्ट्रा लिया वो तो आपका ब्याज हो गया। लेकिन आपने टोटल कितना दिया उसको? तो लिया था 500, 100 रुपए बढ़ा के दिया, टोटल 600 दिया यानी 600। तो 600 क्या हुआ आपका? मिश्र धन। क्या हुआ? मिश्र धन। यानी मिश्र धन जो होता है वो क्या होता है?
मूलधन और ब्याज दोनों का क्या होता है, योग होता है, सम होता है। अमाउंट इज टोटल सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो मिश्रधन जो होता है वो मूलधन और ब्याज को जब मिक्स कर देते हैं यानी ऐड कर देते हैं तब हमें प्राप्त होता है मिश्रधन। आपने मिश्रधन समझ लिया। उसके बाद हमें क्या समझना है, देखिए अब हमें देखना है कि ये टाइम, एक चीज तो रहेगी टाइम मतलब समय। अब हम देखेंगे कि ये समय क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम। तो इसके बारे में तो सब लोग जानते हो। जैसे आपने पैसे लिए बैंक से 10,000 रुपए, तो वो ये कहेगा बैंक वाला कि आपको कितने समय के बाद पैसा हमें लौटाएंगे, आप हमें कितने समय बाद पैसा लौटाएंगे या आप कितने समय के लिए पैसा ले रहे हैं। तो आपने कहा 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए या 5 साल के लिए, या आप कह सकते हैं कि हम 30 दिन के लिए ले सकते हैं यानी 1 महीने के लिए, या 15 दिन के लिए भी ले सकते हैं। तो जितने समय के लिए आप पैसा लेते हैं उधार, उस समय को उसी को बोलते हैं, उस पीरियड को बोलते हैं समय यानी टाइम। तो आपने ब्याज देख लिया, मूलधन क्या होता है ये देख लिया, मिश्रधन क्या होता है ये भी देख लिया, समय क्या होता है ये भी देख लिया। अब हम बात करते हैं, एक और शब्द आता है दर। एक और शब्द आता है दर को हम लोग बोलते हैं रेट। आखिर ये क्या होती है, रेट। ठीक, रेट क्या होती है, तो मान लीजिए आप किसी से पैसे उधार लेकर के आते हैं, मान लीजिए आपने रुपए कितने उधार लिए, 100 रुपए आपने उधार लिए, ये आपका मूलधन है, मूलधन। और उसने कहा कि आपको 1 साल के बाद जब पैसा हमारा 100 रुपए देने आएंगे तो हम आपसे 120 रुपए लेंगे। कितना लेंगे, 120 रुपए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपए उसने दिए थे, 20 रुपए वो एक्स्ट्रा ले रहा है। ये जो 20 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है ये तो हो गया ब्याज, और ब्याज को और मूलधन को जोड़ दिया तो बना 120। तो 120 हो गया हमारा मिश्रधन। पर हमें क्या पढ़ना है, हमें समझना है दर आखिर क्या होती है, दर। तो देखिए यहां पे आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं, 20 रुपए। 20 रुपए उसने कितने पर लिए हैं, 100 रुपए पर। तो अब हम देखेंगे कि 20 रुपए जो उसने 100 पर लिए हैं तो 100 का कितने परसेंट है, 100 का कितने परसेंट है। तो अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो आप क्या कहेंगे कि आपने उधार कितने लिए थे, 100, एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है, 20, और यहाँ गुणे में भी हम यहाँ पे 100 लगाते हैं, तो ये दोनों कट गए तो कितना आया, 20%। यानी उसने कितना एक्स्ट्रा लिया आपसे, 20% एक्स्ट्रा लिया है। ये जो 20% आया यही क्या होती है, दर होती है। इसी को बोलते हैं ब्याज की दर। वो या तो आपसे कहेगा कि हम 100 रुपए पर 20 रुपए लेंगे, या वो कहेगा हम रेट 20% लेंगे, यानी दर हमारी 20% रहेगी। सीधे 100 पर या तो 20 रुपए ज्यादा लेंगे या हम 20% पर ब्याज देंगे। समझ में आया। दर क्या होती है, जिस दर पर आप पैसा उधार लेते हैं, यानी आप 100 पर इतना एक्स्ट्रा देंगे, 100 रुपए पर 20 एक्स्ट्रा देंगे या 5 एक्स्ट्रा देंगे या 10 एक्स्ट्रा देंगे, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है जहां से आप ले रहे हैं पैसा। तो आपने दर देख लिया यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट देख ली, टाइम देख लिया, अमाउंट देख लिया, प्रिंसिपल देख लिया, इंटरेस्ट देख लिया। अब हम देखेंगे कि ब्याज जो होता है यानी इंटरेस्ट जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो चलिए देखते हैं इंटरेस्ट कितने प्रकार का होता है। ब्याज मतलब इंटरेस्ट। तो आप सबको पता होगा कि ब्याज होता है 2 प्रकार का। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। एक होता है आपका साधारण ब्याज जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखिए ब्याज जो होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड
इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि ब्याज कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्याज होता है दो प्रकार का, एक तो होता है साधारण ब्याज, दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। हम लोग इन दोनों को पढ़ेंगे, साधारण ब्याज को भी पढ़ेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज को भी पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे कि साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो किस पे डिपेंड रहने वाला है, वो साधारण ब्याज के ऊपर रहने वाला है। आज हम पूरा का पूरा वीडियो अपना साधारण ब्याज पे रखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज निकालते कैसे हैं, साधारण ब्याज निकालने के लिए कौन कौन सी चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, किस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, यानी कि साधारण ब्याज क्या होता है। तो चलिए देखते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज को अगर आप लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं वह ब्याज जो केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर, वह ब्याज जो केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर चार्ज किया जाता है, यानी लगाया जाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। साधारण ब्याज कहलाता है। आपने देखा कि साधारण ब्याज क्या होता है, तो वह ब्याज जो केवल मूलधन पर निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। यहाँ पे एक बात लिखी गई मूलधन पर, ऐसा ब्याज जो सिर्फ मूलधन पर ही काउंट किया जाए। इसका मतलब क्या है, कुछ ब्याज ऐसे होते हैं जो मूलधन के अलावा और किसी पर भी काउंट किए जाते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, जैसे कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चलता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ मूलधन पर ही काउंट किया जाता है और वो भी एक फिक्स रेट पे काउंट किया जाता है। वहां पे रेट चेंज हो सकती है, पर यहाँ पे फिक्स रेट रहता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आइए अब हम देखते हैं, हमने अभी तक तो देख लिया कि साधारण ब्याज क्या होता है। अब हम ये देखते हैं कि ब्याज जो होता है वो कैसे कैसे काउंट किया जा सकता है। काउंट किया जा सकता है मतलब कैसे कैसे, कितने हिसाब से या कितने समय के लिए ब्याज लिया जा सकता है। तो देखिए ब्याज आप कितने प्रकार से ले सकते हैं। देखिए ब्याज आप अगर लेना चाहते हैं तो आप या तो वार्षिक रूप से ले सकते हैं। वार्षिक का मतलब एक वर्ष बाद आप हिसाब करेंगे, यानी उसको वापस करेंगे पैसा। दूसरा हो सकता है कि आप अर्धवार्षिक रूप से लेना चाहते हो। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, वर्ष में 2 बार या छमाही जिसको बोलते हो। अर्धवार्षिक या इसी को हम बोलते हैं छमाही, ये भी ध्यान रखना। एक होता है तिमाही, आप तिमाही बेसिस पर भी ले सकते हो या आप महीने में भी ले सकते हो, महीने के बेसिस पे ले सकते हो, या आप दिन के हिसाब से भी ब्याज ले सकते हो कि हमें इतने दिन का ब्याज चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, मतलब इतने दिन के लिए ब्याज चाहिए या इतने वर्ष के लिए चाहिए, इतने छमाही रूप से हमें ब्याज देना है, ये सब आप कर सकते हो। तो फिर इसमें थोड़ा सा बदलाव आता है। जब आप वार्षिक रूप से ब्याज लेते हैं
अर्धवार्षिक रूप से लेते हैं, तिमाही रूप से ब्याज देते हैं, या महीने में पे करते हैं, या दिन के हिसाब से अगर आप पैसा उधार लेते हैं तो आपको ब्याज जब देना होता है तो उस हिसाब से आपको कंडीशन बताई जाती है। जैसे देखिए मेजर हम इन तीनों पर बात करेंगे, प्रमुख रूप से इन तीनों पर बात करेंगे। अगर आप वार्षिक रूप से ब्याज पे करते हो तो आपको एक रेट दी जाएगी, उस रेट के हिसाब से आपको पेमेंट करना है, और एक फिक्स टाइम होगा, वो 1 ईयर होगा, ठीक है। 1 ईयर या 1 का मल्टीपल जैसे 2 ईयर 3 ईयर ऐसे आप कह सकते हो। लेकिन अगर आप अर्धवार्षिक रूप से पे कर रहे हो तो आपकी जो रेट होती है वो रेट क्या हो जाती है, आपकी रेट हो जाती है आधी। अर्धवार्षिक रूप से अगर आप पेमेंट कर रहे हो, ब्याज चुका रहे हो, तो रेट आपकी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और आपका जो समय होगा, समय वो हो जाएगा 2 गुना। समय को 2 गुना कर दिया जाता है। कैसे, मान लीजिए आपने 1 वर्ष के लिए लिया था ब्याज, उसने कहा था हम 10% रेट लेंगे, तो 1 वर्ष में चुकाना था, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि हम नहीं, छमाही में देना चाहते हैं, छमाही में देना चाहते हैं, तो रेट कितनी थी, 10%। टाइम कितना था, 1 ईयर था, ध्यान से देखिएगा 1 ईयर। पर अब आप कह रहे हैं कि हम वार्षिक रूप से नहीं देना चाहते हैं, हाफ अर्ली देना चाहते हैं, यानी छमाही रूप से या अर्धवार्षिक रूप से, तो अब आपको वर्ष में कितनी बार देना पड़ेगा, 2 बार। तो अब ये जो रेट आपकी है वो रेट चेंज होकर इसकी आधी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 5%, और टाइम इसका 2 गुना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 2 छमाही। कितना हुआ, 2 छमाही, क्योंकि 1 साल में 2 छमाही होती, छमाही का मतलब 6 महीने का अंतराल, तो 2 छमाही होती है। तो पूरे साल के रेट थी 10%, आधे साल मतलब अर्धवार्षिक 5% हो जाएगी, और समय 2 छमाही बन जाएगा, ठीक। ऐसे ही अगर आपने कहा कि हम तिमाही रूप से ब्याज पे करेंगे, तो तिमाही मतलब होता है 3 महीने का गैप, तो 1 महीने में गैप कितने हो, सॉरी 1 वर्ष में होते हैं 12 महीने, आप 3 इनको अलग करिए तो कितना हुआ जा करके, 4 बना जा करके, यानी 1 वर्ष में 4 तिमाही होती हैं, 4 तिमाही। तो अगर आपके पास रेट है तो रेट क्या हो जाएगी, रेट को 4 से भाग कर दिया जाएगा, और आपका जो टाइम है वो 4 से गुणा कर दिया जाएगा, ठीक। बस इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा, बाकी दिन और महीने के हिसाब से तो वो काउंट हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला हम देखें उससे पहले कुछ हम शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं, यानी सिंबल देख लेते हैं कि हम आगे चल करके साधारण ब्याज को क्या बोल देंगे, मूलधन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल को क्या बोलेंगे, और दर को क्या बोलेंगे, समय को क्या बोलेंगे, या किससे लिखेंगे। तो ये सब चीजें आप देख लीजिए। जैसे अगर हमने कहा मूलधन, तो मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल, मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल, तो इसको हम डिनोट करेंगे P से। जब भी हम P लिखें तो आप समझ जाना ये मूलधन लिखा हुआ है। दूसरी बात, अगर हम कहें दर, तो दर को हम लिखते हैं रेट। जब भी रेट लिखना होगा तो हम R से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद हम कहेंगे समय, समय को इंग्लिश में बोला जाता है टाइम। समय को आप T भी लिख सकते हैं, या कहीं कहीं आपको N भी लिखा मिलेगा। उसके बाद आता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे SI। क्या लिखेंगे, SI। जब भी हम SI बोले तो आप समझ जाना ये सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, यानी साधारण ब्याज की बात हो रही है। उसके बाद हमने कहा मिश्रधन। मिश्रधन को बोला जाता है अमाउंट। अमाउंट अगर हमें लिखना है तो हम सीधे सीधे A लिख देंगे, आप समझ जाइएगा कि ये अमाउंट लिखा हुआ है।
तो ये शॉर्ट फॉर्म हुए। अगर हम P लिखते हैं तो P का मतलब मूलधन, R लिखते हैं इसका मतलब रेट, T या N लिखते हैं इसका मतलब समय, SI लिख देते हैं इसका मतलब साधारण ब्याज, और A लिख देते हैं इसका मतलब हो गया मिश्र धन। ये शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखनी है। और अब हम चलते हैं फॉर्मूलों पर और देखते हैं कि इनसे इस वाले चैप्टर से रिलेटेड कितने फॉर्मूले होते हैं जो कि हमें याद रखने हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। नंबर 1, अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है यानी SI निकालना है, ध्यान दीजिएगा, SI मतलब साधारण ब्याज। अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा P इंटू R इंटू T अपान 100। ये होता है साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला। SI बराबर PRT अपान 100। P क्या है? प्रिंसिपल यानी मूलधन, R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर, T क्या है? टाइम यानी कि समय। तो फॉर्मूला एक तो ये निकल के आया। दूसरा फॉर्मूला, अगर आपको निकालना हो मूलधन, मूलधन का मतलब मूलधन निकालो, प्रिंसिपल अगर निकालना हो तो आप क्या करेंगे? तो आपको फॉर्मूला लगाना है SI गुणे 100 बटे R इंटू T। अगर आपको मूलधन निकालना है तो आपके पास रेट, टाइम और साधारण ब्याज होना चाहिए, तभी आप प्रिंसिपल निकाल पाएंगे। उसके बाद देखिएगा, अगर आपको रेट निकालनी है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? तो आपके पास होना चाहिए साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, और आपके पास प्रिंसिपल होना चाहिए और टाइम होना चाहिए, तब आप रेट निकाल पाएंगे। तो ये तीसरा फॉर्मूला हुआ। उसके बाद एक फॉर्मूला और बचता है कि अगर आपको टाइम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आप लगाएंगे SI यानी साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन इंटू रेट। ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये मेजर 4 फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखना है इस पूरे चैप्टर के लिए। जब तक आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे तब तक यही फॉर्मूले आपके पास चलेंगे। ठीक है, इनको हम थोड़ा और भी देख लेते हैं, हिंदी में देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हमने कहा साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में कितना? 100। ये होता है साधारण ब्याज फॉर्मूला निकालने का। ठीक, साधारण ब्याज को निकालने का फॉर्मूला। दूसरा यहाँ पे हमने लिखा मूलधन, प्रिंसिपल, यानी अगर आपको मूलधन निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो मूलधन का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणे 100 और बटे में रहने वाला है दर गुणे समय। ये फॉर्मूला मूलधन ज्ञात करने का है। उसके बाद अगर आपको ज्ञात करना है दर, तो उसके लिए फॉर्मूला होना चाहिए साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणे 100 और बटे में होगा मूलधन गुणे समय। ये वाला फॉर्मूला कब लगाया जाता है? जब आपको दर ज्ञात करनी हो। एक और बच रहा है समय। मान लीजिए अगर आपको समय निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो समय निकालने का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणे 100 और बटे में रहेगा दर गुणे मूलधन। आप मूलधन पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने देखा कि साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। अगर आपको मूलधन निकालना है तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको दर निकालनी है तो साधारण ब्याज
गुणे 100 बटे में मूलधन इंटू समय लगाना है। और अगर आपको समय निकालना है तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे मूलधन। ये फॉर्मूले, ये टोटल 4 फॉर्मूले हैं। इधर लिखे हुए हैं शॉर्टकट में और ये लिखे हुए हैं विस्तार से, आराम से। आपको जैसे आसान लगे वैसे आपको याद रखना है ये चारों के चारों फॉर्मूले। और अब हम देखते हैं साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है। 500 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है कि 500 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए आपके पास मूलधन होना चाहिए, दर होनी चाहिए और समय होना चाहिए। सब कुछ अवेलेबल है, तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और ज्ञात कर लेना है। तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे आप। पहला प्रश्न यहां पे आप लिखेंगे गिवन दैट, दिया है, क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास P दे रखा है। हमने कहा था जब भी हम मूलधन आएगा तो हम P लिखेंगे। P का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन। कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 500 रुपए। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि R दे रखा है कितनी, तो 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखा है, 10%। उसके बाद टाइम कितना दिया गया है, 5 इयर्स का टाइम दिया गया है, यानी T ये कितना है, तो ये है 5 ईयर का। हमने कहा था शॉर्ट फॉर्म आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में ही आगे लिखेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल का मतलब मूलधन 500 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर 10% और टाइम कितना दिया गया 5 ईयर का। हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट को हमने बताया था हम SI लिखेंगे आगे चल करके। साधारण ब्याज फॉर्मूला आपको बताया गया था P इंटू R इंटू T/100। आप चाहें तो बीच में जो गुणे के निशान है ये ना भी लगाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बराबर यहाँ पे आपको बस वैल्यूज पुटअप करनी है और उसको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल आपके पास है 500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी गई है 10% एंड टाइम कितना दिया गया है 5 इयर्स का। और इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से। इसको और थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे तो बचेगा हमारे पास 5 इंटू 10 इंटू 5। इनकी जब हम मल्टीप्लाई तीनों की करवाएंगे तो कितना आएगा, देखिए जरा, ये आएगा 250। तो SI कितना निकल के आया 250 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया 250। ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे प्रश्न में कौन कौन सी चीजें दे रखा है। तो प्रिंसिपल दिया था, रेट दी गई थी और टाइम दिया गया था। पूछा गया था सिंपल इंटरेस्ट, तो हमने सीधे फॉर्मूला लगा दिया SI इज इक्वल टू PRT/100 एंड सारी वैल्यूज पुट अप कर दी और उसको कैलकुलेट कर दिया। फाइनल हमारा आंसर आ चुका है। हमारा SI आया है 215 रुपीज, 250 रुपीज। सो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो आइए अब हम देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। देखते हैं कि दूसरे प्रश्न में क्या हमसे पूछा गया है। देखिए 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ₹6000 का 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपसे सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा गया है, यानी साधारण ब्याज। यहाँ पे रेट दी गई है 6%, प्रिंसिपल दिया गया है 6000 एंड टाइम दिया गया है 2 इयर्स का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट, जो चीजें दी गई वो पहले हम लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है ₹6000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 6%,
और टाइम दे रखा है 2 ईयर का। टाइम कितना है? 2 ईयर का। देखिए प्रिंसिपल जो दिया है वो 6000 है, दर है 6% और समय है 2 साल का। पूछा गया है साधारण ब्याज, तो हम लिखेंगे इसलिए सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज फॉर्मूला क्या होता है? PRT अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। तो इज इक्वल टू P कितना है? 6000 इंटू R कितना है? 6% एंड टाइम कितना है? 2 ईयर डिवाइड बाई 100। आप इसको कैलकुलेट करिए तो देखिए 20 यहाँ से 20 यहाँ से चले गए तो बचा कितना? 60 इंटू 6 इंटू 2। जब आप इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए कितना आएगा। ये 0 आप पहले ही लिख लीजिए। अब बचा कितना हमारे पास? 6 6 एंड 2। तो आप 6 की मल्टीप्लाई 6 से करवाइए तो 6 6 जा 36 और 36 का मल्टीप्लाई 2 से करवाइए तो 36 2 जा 72। ये कितना हो गया? 72। 6 7 36 एंड 36 दूना 72। और ये क्या निकल के आया है? यही हमारा क्या है? यही हमारा SI है। SI मतलब साधारण ब्याज है। तो हमसे यही पूछा गया था कि साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज हमने देख लिया कितना आएगा? 720 रुपए। ठीक, आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे प्रकार से सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर, देखते हैं तीसरे प्रश्न में क्या बोला गया है। चलिए देखते हैं। देखिए यहां पे बोला गया है रुपए 15,000 का 4% वार्षिक दर से 2 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? वंस अगेन, रुपए 15,000 का 4% वार्षिक दर से 2 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? यहाँ पे थोड़ा सा टाइम जो है वो आपको फ्रैक्शन में दिया गया है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आपको लिख लेना है कि कौन कौन सी चीजें आपको दे रखी हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिया है अमाउंट कितना है? 15,000 यानी 15,000। तो हमने लिख लिया अमाउंट कितना है? 15,000। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी गई है? 4%। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4%। उसके बाद अब हम देखेंगे टाइम कितना दिया है। तो टाइम हमें दिया है 2 होल 1/2 यानी 2 सही 1/2 वर्ष। 2 सही 1/2 वर्ष दिया गया है। इसको थोड़ा सा हम इजी करके बनाएंगे, इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। 2 की मल्टीप्लाई 2 से कराइए तो 2 2 जा 4, 4 में 1 जोड़ दीजिए 5, 5/2। तो ये कितना हो जाएगा? 5/2 ईयर। ये हो गया 5/2 साल। हमने जो ये वर्ष दिए गए थे इसको बस उस हिसाब से लिख लिया हमने फ्रैक्शन में बना के, और ये 2 दूनी 4 5/2 वर्ष हो गए। अब हमें निकालना है SI, तो फॉर्मूला तो यही लगाना है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 फॉर्मूला लगाना है। वैल्यूज यहाँ पे पुट अप कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 15,000 और रेट कितनी है? 4%। टाइम कितना है? 5/2 और पूरे के बटे में कितना रहेगा? 100 रहेगा। अब क्या होगा? ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15,000 गुणे 4 गुणे 5 और बटे में आ जाएगा 100 और गुणा में 2। अब इसको कैलकुलेट करिए। यहाँ से 2 0 यहाँ से कट गए। इसको देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इज इक्वल टू इन सब की मल्टीप्लाई करवाइए। देखिए 5 दूनी 10, 10 की गुणा 150 से होगी तो 1500, या आप यूं कह सकते हैं ये 150 लिखा है। 150 दूनी 300, 300 की गुणा 5 से हुई तो 1500। कितना आया? 1500 आया। ये हमारा जो निकल के आया है ये है SI मतलब साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना निकल के आया? साधारण ब्याज आया है 1500 रुपए। ठीक है,
सबसे पहले हमने देख लिया दिया क्या है, प्रिंसिपल दिया था, रेट दी हुई थी, टाइम दिया गया था फ्रैक्शन में, उसको हमने फ्रैक्शन में बनाया पर नॉर्मल फ्रैक्शन। ये मिक्स फ्रैक्शन थी, इसको हमने नॉर्मल बना लिया। कैसे? 2 और 2 की गुणा करवाई और 1 को ऐड कर दिया और लिख दिया इस तरह से, ठीक है। फिर हमने साधारण फार्मूला, जो साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला होता है वो लगा दिया, सारी वैल्यूज पुट अप कर दी, उसके बाद कैलकुलेट कर लिया और हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चंस देखिए कितने बचे हुए हैं। क्वेश्चंस हमारे पास बचे हुए हैं 4 और 5। तो चलिए 4 और 5 को जल्दी से हम देख लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न 4। देखिए प्रश्न 4 में क्या बोला गया है, आइए देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है 5% वार्षिक ब्याज की दर से ₹8,000 का 3 वर्ष में मिश्रधन कितना होगा। ये सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहाँ पे मिश्रधन पूछा गया है। देखिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से ₹8,000 का 3 वर्ष में मिश्रधन कितना होगा। मिश्रधन पूछा गया है तो मिश्रधन हम बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट, जो चीज हमें जानकारी दी गई वो पहले हम डिनोट कर लेते हैं या नोट कर लेते हैं। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में कितना दिया गया है 8,000, ये दिया गया है 8,000। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी गई है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है 5%, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 5%। एंड टाइम कितना दिया गया है, तो टाइम दे रखा है 3 ईयर का, तो यहाँ पे लिख लिया 3 ईयर। अब पूछा क्या गया है मिश्रधन, और मिश्रधन होता क्या है, मिश्रधन जो होता है वो मूलधन और साधारण ब्याज दोनों का योगफल होता है। हमें पता है कि मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, और ब्याज कौन सा, तो हम यहाँ पे साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको मिश्रधन निकालना है तो मूलधन पता होना चाहिए और साधारण ब्याज पता होना चाहिए। तो मूलधन तो हमें पता है 8,000 है, साधारण ब्याज हमें नहीं पता है, तो पहले हम साधारण ब्याज निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए, चाहे तो आप सीधे सीधे यहीं पे लिख सकते हैं। देखिए इसलिए ये मिश्रधन रहेगा, इसको हमने ए से लिख दिया, मतलब अमाउंट। मूलधन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो P प्लस ब्याज यानी SI, एक फॉर्मूला ये बन गया। तो बराबर देखिए प्रिंसिपल कितना हमारे पास है 8,000, तो यहाँ पे हमने रख दिया 8,000 प्लस SI, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आपको पहले ही बताया जा चुका है, क्या होता है PRT/100। इसमें मान रखिए सारे के सारे, तो देखिए ये तो रहेगा 8,000 ऐसे ही रहेगा, प्लस प्रिंसिपल कितना है 8,000, रेट कितनी है 5%, टाइम कितना है 3 ईयर, डिवाइड बाई 100। यहाँ से 2 जीरो और 2 जीरो चले गए, तो देखिए बचा कितना, ये हो गया 8,000 प्लस इसको देखिए 80 और 5 और 3 बच रहा है। तो अगर हम 80 की गुणा 5 से कराएं तो 8 पंचे 40 होता है, यानी 400 बनेगा। और 400 की गुणा अगर हम 3 से कराएंगे तो 4 3 1200 बनेगा। देखिए 80 की गुणा जब हम 5 से कराएंगे तो 8 पंचे 40, 400 बनेगा, और 400 की गुणा 3 से कराएंगे तो 4 3 1200, तो ये कितना आ जाएगा 1200। ये हमारा क्या निकल के आया साधारण ब्याज, और ये है मूलधन। मूलधन और साधारण ब्याज को जब जोड़ देंगे तभी तो हमारा बनेगा मिश्रधन, तभी क्या बनता है मिश्रधन, यानी ये चल रहा है इधर मिश्रधन अमाउंट यानी कि A, ये हमारा अभी तक A चल रहा है। अब जोड़ दीजिए इसको, तो ये 8,000 और ये 1200, तो ये बन जाएगा 9,200 रुपए। कितना आया 9,200 रुपए, ये हमारा हो गया मिश्रधन। ठीक, इस हिसाब से आपने देखा कि बहुत ही आसानी से हम मिश्रधन निकाल सकते हैं। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज निकाल लीजिए, मूलधन में जोड़ दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम आज के अपने इस वीडियो के लास्ट प्रश्न पे चलते हैं, लास्ट प्रश्न पे। और लास्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि ₹12,500 का 2 वर्ष का 10% ब्याज की दर से मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो अब इस प्रश्न का आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न का आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में कि
12,500 का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन कितना होगा। तो आज का अपना वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।